अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और बाख रेमेडीज़ पर मैं बात कर रहा था। आज भी मैं एक बाख रेमेडी पर ही बात करूँगा और आज की दवाई का नाम है हॉर्नबीम। हम पहले देखेंगे कि हॉर्नबीम में क्या बुनियादी सिम्टम्स हैं, इसका पेशेंट किस तरह से फ़ील करता है, उसकी अलामात क्या हैं, कैसे हम उसकी तशख़ीस कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि हॉर्नबीम एक ऐसी दवा है जो कि 21वीं सदी में हर शख्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये गलत नहीं होगा। इसकी बुनियादी अलामत ये है कि आपका काम को सोचते हुए ही थकावट और सुस्ती पैदा हो जाना, काम करने से पहले आपका दिल ना करना, चाहे वो बच्चे हैं तो उनका स्कूल जाने को दिल नहीं करेगा, लेकिन अब एक दफ़ा जब उठ जाएंगे, कॉलेज चले जाएंगे, तो वो अपना काम जो है वो मुकम्मल कर जाएंगे। लेकिन इसकी बुनियादी अलामात वही होती हैं कि आपको काम को शुरू करते हुए काफ़ी मुश्किल पेश आती है। ख़ास तौर पे जब काम करने के बाद आपको 2 दिन हफ्ते में छुट्टी आई है और जब आपने अगले दिन उठ के काम करने जाना है, तो एक कुदरती सी बात है कि आपको सुस्ती सी पैदा हो जाती है। लेकिन इसकी अलामत यह है कि काम को सोचते ही जो पेशेंट है वो अपने आप को कहेगा कि मुझसे काम ये नहीं होगा, क्योंकि उसका उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता। और आजकल के दौर में इंटरेस्ट लूज़ हो जाना या आपका थकावट हो जाना या आपको किसी काम में सुस्ती पैदा हो जाना, ये बहुत ही मामूली और एक आम सी बात बन गई है। तो इस तरह से कुछ पेशेंट जो है वो ये उसकी बुनियादी जो है वो अलामत है। इसके अलावा वो ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे में पहले जैसी ताकत नहीं रही, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब वो ही बंदा उठकर काम करने लग जाएगा, तो उसको काम को आखिरी तकमील तक पहुंचाकर फिर ही वो जो है वो दम लेता है। लेकिन उसको शुरू के अंदर काफ़ी मुश्किल पेश आती है उस काम को करने के लिए। उसका कहना ऐसा था कि मैं अक्सर ही अपनी तवज्जो जो है वो काम के बारे में खो देता हूँ, अक्सर ही मुझे सुस्ती और काहली का सामना करना पड़ता है, अक्सर ही बेशतर मुझे सुबह उठते हुए बहुत सुस्ती महसूस होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म में से सारी ताकत निकल गई हो। अगर आप में से वो लोग जो कि इस तरह की अलामात जिनको हैं, वो इस बात को बखूबी समझ सकते होंगे कि जब भी आप कभी काम करने का सोचते हैं, ये ख़ास तौर पर जब सुबह के वक्त उठें, तो आपको कुछ वक्त आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, आपका दिल करता है कि आप ये काम को ना करें। और जो ही आप उस काम के बारे में सोचने लगते हैं, आपका दिमाग उस चीज़ को कहता है कि भाई आप में हिम्मत नहीं है, आपने ये काम नहीं करना। ख़ास तौर पे अगर आपने कोई प्लान बनाया है, आपने कहा है कि हमने बाहर जाना है, लेकिन उस चीज़ का सोच कर, थकावट का सोच के कि कौन इतनी मुश्किल करे, कौन इतनी भाग दौड़ करे, कौन बाहर जाए, कौन शॉपिंग करने के लिए जाए, सौदा सलफ लेने के लिए कौन जाए, तो कहते हैं कि नहीं हम बाद में चले जाएंगे, किसी और को कह देंगे। ये बुनियादी उसकी जो है वो एक अलामत है। इसके अलावा ऐसा शख्स जो है वो इस चीज़ की भी शिकायत करता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी है और उसको इस तरह की ग़िज़ा चाहिए जिससे कि उसको ताकत मिले। ऐसे लोगों का रुझान अक्सर इस तरह होता है कि वो जब भी खाना खाते हैं तो उनको ज़्यादा विटामिन्स चाहिए, उनका अपना विटामिन्स का ध्यान रखेंगे, अपने मिनरल्स का ध्यान रखेंगे। ऐसी ग़िज़ा में उनको ऐसी अच्छी ग़िज़ा चाहिए जिसके अंदर की ज़्यादा प्रोटीन हो और वो अपने आप को सेहतमंद रख सकें, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि अब हम में उतनी ताकत नहीं रही, हम उतना काम जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा उनको अगर ऐसे लोग अच्छी नींद ले लें तो उनके लिए ये तमाम काम जो है वो आसान हो सकते हैं। लेकिन अच्छी नींद आना वही है कि जब आपका दिमाग किसी चीज़ को सोच रहा है और आप उस चीज़ को ठीक तरह से नहीं कर पाते अपने काम, तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छी नींद भी नहीं आएगी और अच्छी नींद ना आने की वजह से आपका जो है वो सारा दिन जो है वो डिस्टर्ब गुजरेगा। ऐसे लोगों को अच्छी ग़िज़ा खाना पसंद होता है, ख़ास तौर पे जब वो बाहर जाएंगे तो चुन कर वो
जैसे सारे खाना खा रहे हैं वैसा नहीं खाएंगे। वो कहेंगे कि हमें कोई सैलड चाहिए, हमें कोई ऐसी ग़िज़ा चाहिए, हमने फ्रूट खाना है, या हमने कोई ऐसी ग़िज़ा खानी है कि जिसको खाकर हम अपनी एनर्जी को बहाल कर सकें। क्योंकि उनकी अवलीन तरजीह यही होती है कि उन्होंने अपने जिस्म की ताकत को जो है वो बहाल करना है, अच्छी ग़िज़ा खानी है, उनको प्रोटीन चाहिए। क्योंकि वो उनका सबसे बड़ी ये है शिकायत होती है कि हमारी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है, हमारी ताकत सारी जो है वो खारिज हो जाती है। हमें जो है वो ताकत चाहिए, चाहे वो मेडिसिन से मिले, चाहे वो मिनरल्स हमें खानी पड़े, चाहे हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़े। ऐसे लोग अक्सर जो हैं वो अगर टीनेजर्स हैं तो उनका होगा कि हमें कोई ऐसी मेडिसिन खानी है, हमने जिम जाना है, हमने अपने आप को, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है, हमने प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना है। वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी वीकनेस और अपनी उस चीज़ को पूरा करने के लिए। लेकिन जब भी वो उनकी जो अलामत है कि जब भी वो अपने काम के अंदर एक दफ़ा अपने आप को पुश करके, अपने आप को धकेल कर उस काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उठ जाएंगे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम जो है वो फिर करते हैं। फिर उनको किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह कि अगर घर में किसी ने किसी को बोला कि आप ऐसा करो कि आप ये कुर्सी जो है वो छत पर रखाओ, या कुर्सियाँ जो हैं वो छत पर रखाओ, तो वो शख्स पहले तो सोचेगा कि कौन कुर्सियों को उठाए, फिर सीढ़ियाँ चढ़े और फिर छत पर रख के आए। लेकिन जब वही शख्स जो कि हॉर्नबीम का है पेशेंट, वही अगर एक दफ़ा जब कुर्सी उठा लेगा और उठाकर ऊपर रखेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा और फिर उसको किसी किस्म की जो है वो तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन उनको सिर्फ शुरू के अंदर काम का सोच कर ही जो है वो थकावट शुरू हो जाना, ये उसकी जो है वो एक अलामत होती है। इसके अलावा उनकी ये होता है कि हम तो कहते हैं स्ट्रेंथ इज़ वेल्थ, यानी कि आपकी ताकत आपकी सेहत के अंदर ही है। उन्होंने इस चीज़ का कहना है कि किसी तरह भी उनको टॉनिक्स चाहिए होते हैं, उनको विटामिन चाहिए होते हैं, और बहुत ही अच्छी ग़िज़ा को खाना जो है वो पसंद करते हैं। इसी के साथ उनके जो सब एहसासात हैं वो सुबह के साथ ही उनका लिंक होता है, सुबह के साथ ही वो जुड़े होते हैं। सुबह के वक्त ही उनकी तमाम तकालीफ, उनकी तमाम ये अलामत जो है वो ज़ाहिर होती हैं, और जब वो सुबह का वक्त गुजर जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनकी वो जो है वो अलामत जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। यही भी चीज़ उनसे पूछेंगे तो देखेंगे कि हमें सुबह 5 से 10 मिनट अपने आप को पुश कर कर उठाना पड़ता है। हम जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह जो है वो नहीं उठ सकते। तो ये उन शख्स की सबसे बुनियादी इलामत है। अगर हाउस वाइफ है तो वो ये कहेगी कि पहले तो मेरे अंदर काफ़ी ताकत होती थी, मेरे में पहले जैसी ताकत नहीं रही। पहले मैं इतने लोगों का खाना खुद बना लेती थी, पहले मैं इतने लोगों को की देखभाल खुद कर लेती थी, लेकिन अब मेरे में पहली वाली ताकत जो है वो नहीं रही। अब जब भी कभी मेहमान आने हो तो उसको सोच कर ही थकावट शुरू हो जाएगी। वो कहेगी कि मैं ये काम कैसे करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी, मुझसे काम नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर तो ताकत है ही नहीं। लेकिन जब वो एक आम दफ़ा काम करना शुरू कर देती है तो उसके बाद जो है वो उस काम को जो है मुकम्मल कर ले। क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उन लोगों का उस काम के अंदर इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। एक ऐसा बच्चा जो कि मैथ और बायोलॉजी में जो है अच्छे नंबर ले लेता है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर या सोशल स्टडीज़ के अंदर या सोशल साइंसेस के अंदर या किसी ऐसा सब्जेक्ट जो कि इतना अहम नहीं, उसके अंदर उसके बहुत कम नंबर आते हैं। उसकी वजह यही होती है क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। हॉर्नबीम के पेशेंट में भी ये होता है कि जिस काम में उसका इंटरेस्ट नहीं होता, जिस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसका तवज्जो उससे कम हो जाएगी। बच्चा उस एग्ज़ाम के अंदर उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेकर आएगा, और वो बंदा जो कि उस काम में इंटरेस्ट नहीं रखता
उस काम को ठीक तरह से नहीं कर पाएगा और सुस्ती और काहली का जो है वो शिकार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही कि अक्सर घर में ये देखा गया कि बच्चों हम लोग आजकल इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि अक्सर बच्चों को जब वो खाना खाते हैं तो बजाय इसके कि तवज्जो उतनी तरफ करे, इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उनको जो है वो माएँ जो है वो अक्सर स्मार्टफोन जो है वो पकड़ा देंगी ताकि वो खाना खा लें। तो ये भी होता है, सुस्ती और काहली इतनी होगी कि बजाय इसके कि बच्चे को अपनी तरफ मतवज्जो किया जाए, अपनी तरफ बच्चे का रुझान पैदा किया जाए, तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया ताकि बच्चा जो है वो मोबाइल देखकर आसानी के साथ जो है वो खाना खा ले। बिल्कुल ये उन तालिब इल्मों के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है जो 9वीं 10वीं 11वीं के पेपर देते हैं और कहते हैं कि इतना ज़्यादा उन पर बर्डन पड़ता है, बोर्ड के पेपर हैं कि जिसके अंदर उन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आएंगे तो उनका किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं होगा। उन चीज़ों को अपने ऊपर इतना ज़्यादा लेंगे कि उनका दिमाग जो है वो थक जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को हॉर्नबीम इस्तेमाल करने से इस सिचुएशन से, इस कैफियत से जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। या सब कुछ आपको याद है, सब कुछ याद किया हुआ है, लेकिन आपको सोच कर जब थकावट होने लगे किसी चीज़ की कि मैं ये पेपर कैसे दूंगा, मैं ये एग्ज़ाम कैसे पास करूंगा, या मैं ये जो अपनी कोई ट्रेनिंग है ये कैसे इसको अचीव करूंगा, या मैं ये ड्राइविंग का पेपर देना है ये कैसे दूंगा, या ड्राइविंग का टेस्ट देना है, सब कुछ सीख लिया, लेकिन आखिरी वक्त पर आकर आपका माइंड आपको इस तरफ सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं, या आप कैसे कर लेंगे। तो उस तरह से एक सवालिया सा निशान है, क्वेश्चन मार्क माइंड के अंदर बन जाता है, जिससे हॉर्नबीम निकलने में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करती है। इसी तरह कुछ और दवाइयों के साथ मिलाकर भी हॉर्नबीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अंदर ऐसी बीमारियां जिसके बाद वीकनेस होती है, ऐसी लॉन्ग टर्म ख़ास तौर पे बीमारियां जिनके बाद आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है, उसके अंदर जो है वो हॉर्नबीम दवाई इस्तेमाल की जा सकती है दूसरी दवाइयों के साथ। उसमें बहुत ज़्यादा बाग के अंदर कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि ऑलिव, हॉर्नबीम, वाइट चेस्टनट और जेंशन। ये 5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन मिलाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो पेशेंट जो है वो ऐसी बीमारियों के बाद होने वाली वीकनेस से उसको बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि हर दवाई की अपनी इलामत हैं, ख़ास तौर पे इसके अंदर वैक्सीनेशन की आ जाती हैं, वेरिकोज वेंस की आ जाती हैं, कॉम्बिनेशन आ जाती हैं, या ख़ास तौर में ऐसी औरतें जो कि मेनोपॉज के पीरियड से गुज़र रही हों और उनकी एक ख़ास रूटीन हो जाती है, उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है कि वही हमने सुबह उठना, या लाजमी नहीं कि मेनोपॉज हो, लेकिन या ख़ास तौर पे ऐसी हाउसवाइफ जिन्होंने सारा दिन घर में रहना है और उनकी ख़ास रूटीन हो गई है कि सुबह उन्होंने उठना है, फिर बच्चों को तैयार करना है, फिर खाना बनाना है, फिर खावन उनका ऑफिस चला जाएगा, फिर वापसी पर भी यही रूटीन है। उस दौरान उन्होंने खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, फिर बच्चे घर में आ जाएंगे, फिर उनकी वही रूटीन, फिर खाना पीना और सारी चीज़ें, तो वो तो उनकी वही रूटीन बन जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस रूटीन से एक इंसान, जाहिर सी बात है, बोर हो जाता है, उसका तवज्जो, उसका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जाता है। अगर इन चीज़ों को क्योर ना किया जाए तो वो जाहिर सी बात है पेशेंट मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो हॉर्नबीम ऐसी औरतों के लिए जो कि एक डेली रूटीन के अंदर एक रूटीन का काम कर करके वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर लेती हैं, अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसी औरतों में जो मेनोपॉज के टाइम पीरियड से गुजर रही हों, जिनको लगता है कि बस उनकी लाइफ यही रह गई है, क्योंकि वो कुछ
हार्मोनल चेंजेस और कुछ इस तरह की चेंजेस आपकी माइंड के अंदर आती हैं जिसमें जिसकी वजह से इंसान अपनी कंसंट्रेशन और अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर देता है। क्योंकि इसकी तकालीफ मेंटल से शुरू होती हैं, आपका दिमाग थक जाता है सोच के, फिर वो तकालीफ जो है वो मेंटल से फिज़िकल में चली जाती हैं, आपका जिस्म आपका साथ नहीं देगा, आप काम नहीं कर सकेंगे। तो इस दवाई के इस्तेमाल से मेंटल सिम्टम्स ठीक होकर आपका मेंटल सिम्टम्स आपके फिज़िकल सिम्टम्स को पुश करके इंसान को जो है वो आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। ख़ास तौर पे अगर वो इस तरह के पेशेंट को जिसका इंटरेस्ट लूज़ होता जा रहा है उसको ना ट्रीट किया जाए और उसको उसी तरह ही छोड़ दिया जाए, तो जाहिर सी बात है उसकी फिर दवाई फिर हॉर्नबीम नहीं रहेगी, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसमें गुस्सा पैदा होता जाएगा। और यही तो है अक्सर कि अक्सर लोगों को जब हम घर में कोई बात कर रहे हों, वो ठीक है, अचानक से उन्हें कोई बात कर दी तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप पे गुस्सा करना शुरू हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, और जो दूसरा शख्स है वो सोचेगा कि मैंने तो इसको कुछ भी नहीं कहा। असल में ओवर एग्जॉस्शन की वजह से और सारा दिन घर का एक ही रूटीन और कई सालों से कर कर के इंसान जो है वो तंग आ जाता है। तो इसलिए जो है उनको बर वक्त अगर हम उन चीज़ों को देख कर आइडेंटिफाई करके उनकी निशानदेही करके उनको एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा उन पर लोगों उनको भी उन चीज़ से निकलने में मदद मिलेगी और दूसरे लोग भी उन चीज़ों से जो है वो उनको सफ़र नहीं करेंगे। तो ये थी हॉर्नबीम दवाई के बारे में। आप अब बात करते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हॉर्नबीम को आप लिक्विड दवाई में आपको मिल जाएगी और होम्योपैथिक बेस होती है, जिस तरह होम्योपैथिक है इसके अंदर भी अल्कोहल है, उसी तरह तैयार की जाती है। आप इसको कतरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोलियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कतरों के अंदर आप इसको 1 घूंट पानी के अंदर 2 से 3 कतरे इस्तेमाल करके दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, और जब आपको लगे कि आपकी अलामात और सिम्टम्स जो हैं वो अच्छा बेहतर हो रही हैं तो उस दवाई का दौरानिया ड्यूरेशन जो है वो आप कम कर दें। गोलियों में भी इसी तरह ही है कि आप चंद गोलियां लेकर उसमें कतरे जो है वो डाल लें कि तमाम गोलियां जो है वो गीली हो जाएं और उसको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं इसके इस्तेमाल करने के। आप ये भी कर सकते हैं कि एक बोतल पानी में आप चंद कतरे डालकर अपने पास रख लें और सारा दिन जो है वो उसको जो है वो कुछ ना कुछ 1 या 2 घूंट इस्तेमाल करके जब भी आपने पानी पीना है तो उस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी बुनियादी हॉर्नबीम के बारे में कि जिसके अंदर थकावट हो जाती है, और ये गालबन आजकल के दौर की 21वीं सदी की एक ऐसी दवाई होगी जो कि हर घर में हर फर्द को जो है वो इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत जो है वो पड़ती है। इसको मैंने बता दिया कि क्या इसकी अलामात हैं, किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसका पेशेंट किस तरह से सोचता है, सुस्ती और काहली किसी काम का सोच कर हो जाना, और ख़ास तौर पे तमाम बीमारियां सुबह के साथ इसकी जो है वो लिंक करती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की इस दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आपको नहीं मिल रही हो, क्योंकि आजकल तो गूगल पे लिखें तो आपको तमाम दवाइयाँ हर जगह पर मुयसर आ सकती हैं। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई भी ज़रूरत पड़े कि अगर आपको पूछना पड़े, दवाइयाँ आपको नहीं मिल रही, तो मैं आपकी उसमें जितनी मेरी हो सके भी कोशिश होगा कि मैं आपकी मदद कर दूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो के अंदर एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।